हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, हम लोग बैक क्लास में फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग गर्भाशय के बारे में समझेंगे। देखिए, आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, केवल नोट्स तैयार करना है। बाकी समझाने का काम हम ऑफलाइन भी कर देंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर नहीं समझते हैं तो कोशिश रहेगी कि आप लोग समझें। मैंने मेन पॉइंट में आप लोगों को ऑफलाइन में लिखाया था कि गर्भाशय जो है संख्या में एक होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गर्भाशय को हम लोग क्या कहते हैं, बुम्ब भी कहते हैं, ठीक है। और गर्भाशय संख्या में क्या होता है, एक। जब इसकी आकृति बनाई जाती है लाइक दैट, अगर इसका फिगर बनाया जाता है तो लगता है गर्भाशय दो है, लेकिन नहीं, गर्भाशय एक ही होती है। बस ये दिखाई दे रहा है कितना कि दो। ये उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती यदि देखे होंगे आप, देखिएगा ये नाशपाती के जैसा ही होता है, उल्टा नाशपाती, ठीक है। ये अगर नीचा कर दिया जाए तो नाशपाती के जैसा होगा। तो आप देख रहे हैं गर्भाशय के भाग। पहला होता है फंडस। फंडस ये वाला भाग होता है, फंडस ये वाला भाग होता है, गुंबद आकार का होता है, ठीक है। तो यह ऊपरी गुंबदाकार भाग है जो फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के ऊपर स्थित है। यहाँ पर क्या है, देखिए, ये देख रहे हैं फैलोपियन नली, और फैलोपियन नली के ऊपर ओपनिंग भाग पर कौन स्थित है, फंडस। फंडस, ठीक है। दूसरा है कॉर्पस या बॉडी। यह यूटेरस का मध्य व मुख्य भाग है। याद रखना है, यदि हम गर्भाशय ये दोनों को मिला दिया जाए तो जो फंडस है वो फंडस यहाँ पर रहेगा। कहाँ, यहाँ पर फंडस रहेगा। ये हो गया फंडस वाला भाग। फंडस यानी ये फंडस वाला भाग हो गया, ठीक है। यह यूटेरस का मध्य या मुख्य भाग यानी गर्भाशय का मध्य भाग को ही क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं, ठीक है। अति कॉर्पस कहते हैं, कॉर्पस या बॉडी। और फंडस फैलोपियन नली के ऊपर खुलता है और ये गुंबदाकार का होता है। दो हो गया। तीसरा है सर्विक्स। देखिए, गर्भाशय में सर्विक्स वाला भाग जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह यूटेरस का निचला संकरा भाग है जो यूटेरस के कॉर्पस भाग में खुलता है। सर्विक्स देख रहे हैं, ये वाला भाग जो है सर्विक्स है, गिरिबा है। एक्चुअली में सर्विक्स गर्भाशय का सबसे अहम भाग होता है जो जन्म यानी बर्थ कैनाल, जन्मनाल और आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी पीरियड, ये तीन दोनों को मेंटेन करता है। याद रखना है, गिरिबा की गुहा को गिरिबानाल कहते हैं। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीवानाल, नोट ये देख लीजिएगा कि ग्रीवानाल योनि के साथ मिलकर जन्मनाल, यानी जो ग्रीवानाल है, मान लीजिए कि ये ग्रीवानाल है, ठीक है, ये ग्रीवानाल है और यहाँ पर वेजाइना है, योनि है। तो यही क्या कहलाता है, ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ग्रीवानाल है, ग्रीवानाल है, देख रहे हैं, ये ग्रीवानाल है और ये ग्रीवानाल, और ये क्या है, वेजाइना है। तो ग्रीवानाल से जब वेजाइना मिल जाता है तो इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी को बर्थ कैनाल, यानी बेबी अगर यहाँ पर ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो जब जन्म लेता है तो उसमें ये जो गर्भाशय का अंतःस्तर होता है वह कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, संकुचित होने लगता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। और यही संकुचन के कारण इसमें जोड़ संकुचन होता है, यानी ये सिकुड़ता है फैलता है, जिस कारण से जो फीटस है वो जन्मनाल यानी बर्थ कैनाल के द्वारा बाहर आता है। तो जो ये है ग्रीवानाल और जो योनि है, दोनों मिल करके क्या बनाता है, बर्थ कैनाल का निर्माण करता है, जन्मनाल का निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं कि जो गर्भाशय की भित्ति, याद रखना है गर्भाशय का भाग अलग है, गर्भाशय की भित्ति अलग है। गर्भाशय की भित्ति 3 स्तरों में बटा होता है। देखिए, एंडोमेटेरियम अंतर्गर्भाशय, मायोमेटेरियम मध्य गर्भाशय और पेरीमेटेरियम परिगर्भाशय। ये क्या है, गर्भाशय का जो है सो भित्ति है,
भाग नहीं है, भित्ति है। देखिए पेरीमेटेरियम परिगर्भाशय, यह बाह्य पतला झिल्लीनुमा स्तर है। बाह्य और पतला, पेरीमेटेरियम क्या है देखिए ना, बाह्य पतला नुमा। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये बहुत ही पतला होता है और झिल्लीनुमा संरचना होता है, ये परिगर्भाशय है। सेकेंड है मध्य गर्भाशय, मोटा स्तर जिसमें चिकनी पेशियाँ मौजूद होती है। मध्य गर्भाशय देखिए, वास्तविक अगर मध्य गर्भाशय आप देखिएगा तो देखिए कितना मोटा स्तर है और ये चिकनी पेशियों का बना होता है, ठीक है, जो संकुचन में सहायता प्रदान करता है। और तीसरा है एंडोमेटेरियम, जिसको कहते हैं अंतर्गर्भाशय। भ्रूण को रोपण इस परत माने कि भ्रूण जो है, हम अभी भी बोले थे, यहाँ पर नहीं बोले थे, मान लीजिए यहाँ पर अगर फीटस इम्प्लांट होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव अधिक होता है, तो ये वाला जो वाल है ना, ये ग्रोथ करता है और भ्रूण को, फीटस को चारों ओर से घेर लेता है, जिससे भ्रूण बाहर नहीं आता है। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कहते हैं। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कम होता है तो ये स्तर ना घट जाता है या स्तर का निर्माण नहीं होता है, जिस कारण से फीटस बाहर आ जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, आज का क्लास ज़्यादा नहीं है, आज का क्लास केवल यूटेरस पर था। आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज क्लास यहीं तक।